हाँ तो एहसान नहीं किया है सूट भिजवा कर। मैंने नहीं कहा था। ठीक है वापस मंगवा लो अपना सूट, मैं वैसे भी उतरन नहीं पहनती किसी की। हाँ मारिया अपना सूट मंगवा लो। ओके सिद्रा, बात सुनना। जी अब्बू। खाना खत्म करने के बाद मेरे लिए चाय बना दो। मुझे कहाँ चाय बनाना आती है, मैंने तो खुद खाना बाहर से ऑर्डर किया है। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल रोज रोज ये खाना बाहर से आता है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कौन भेज रहा है ये खाना? मेरे अपने पैसे हैं, मैं क्यों किसी से मांगूंगी। सिद्रा, छोड़ दो ये सारी हरकतें, इन बातों में कुछ नहीं रहा। अम्मी, अम्मी। क्या शोर मचाया हुआ है? देखें अब्बू को, मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया तो कह रहे कि मैंने फजूल हरकत की। मतलब अब मैं खाना भी नहीं खा सकती। मैंने ऐसे तो नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा कि फजूल हरकतें। कौन सी फजूल हरकत? नरमीन, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सब समझ रही हूँ कबीर साहब। अभी लड़के से बात करके आ रही है, उसी ने ये खाना भेजा होगा। खुद मैंने अपने कानों से सुना और फिर इसने बात बदल दी। मारिया से बात करी थी, आपके सामने फोन आया था। बताएं अम्मी अब्बू को। तुम अंदर जाओ, तुम्हारे बाप से आज मैं बात कर ही लेती हूँ। जाओ। हाँ तो मंगवाया था खाना, फिर? ये किस डगर पर डाल रही हो हमारी बेटी को? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, बेटी है वो मेरी। बेटी वो मेरी भी है, जिसकी जिम्मेदारी मैंने खुद उठाई है। तुमने जो कुछ कमाया अपनी माँ को दिया या खुद लुटाया? ये 4 फूलों के गजरे और 3 कांच की चूड़ियों से जिंदगी नहीं गुजरती है कबीर साहब। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुछ कमाना पड़ता है जो तुमसे होता नहीं है। अपनी बेटी का ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ, तुम सिर्फ अपने आप को देखो। और हाँ, खाना मैंने मंगवाया था और मेरी बेटी सच में अपनी सहेली से बात कर रही थी, समझे? भाई अब ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे। क्या मतलब, कौन से ड्रामे? वही किताब पढ़ने के बहाने किसी और को पढ़ा जा रहा हूँ। वैसे मुझे लगता है अम्मी आपने मोहब्बत और नफ्सियात दोनों में पीएचडी की हुई है, वरना अल्लाह जाने इतनी गहराई आपकी नजरों में आई कहां से। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। गलत बात? पर वो कैसे? सब माँ बेटे में कुछ प्राइवेसी तो होनी चाहिए। प्राइवेसी नहीं, पर्दादारी तुम्हारे और मेरे बीच में। अच्छा है, लेकिन सोच लो, अगर तुम माँ से कुछ बातें छुपाओगे तो एक अच्छा दोस्त खो दोगे। ये सौदा अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। ये तो घाटे का सौदा है ना फिर। क्या हुआ अम्मी? बेटा ये गलती से भी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। मतलब? देखो अरमान, मैं माँ हूं, इसी तरह तारा भी एक माँ है। हाँ वो इस घर में मुलाजमा बनी हुई है, लेकिन सिर्फ राहा के करीब रहने के लिए। और जिसके लिए वो इतना सब कुछ झेल रही है बेटा, उसके लिए किसी की आंख में मैल आए, ये वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।
मेरी आंख में राह के लिए महल, ये क्या कहती अम्मी? जिसके लिए दिल में मोहब्बत होती है ना, उसके लिए आंख में महल पैदा ही नहीं हो सकती। वैसे क्या ही होता ना अगर मोहब्बत जात पात ऊंच नीच देख के अपनी खुद हूद में रहती। मोहब्बत एक आजमाइश है, और ये आजमाइश मुमकिन के दायरे से निकल के दूर बैठ के इंसान की कश्मकश का लुत्फ लेती है। वैसे अम्मी, इतने हौसले वाली बातें आपने सीख कहाँ से ली? आपके पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, मानना पड़ेगा। वक्त बेटा, वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता। बस तुम ये बात कभी ना भूलना कि हमने इस घर का नमक खाया। तुमने मुझसे वादा किया मुझे शर्मिंदा नहीं करो। अरमान, इंसान कभी हसब नसब और पैसे से बड़ा नहीं होता। बड़ा उसे बनाते उसका किरदार, उसका सर्फ। हमारे खून में दगाबाजी नहीं है। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, समझती हूँ, लेकिन बेटा मैं इस जज्बे को भी जानती हूँ। ये कहीं ना कहीं इंसान को बेबस कर देता है। तुम्हारी असल ताकत खुद पर काबू रखना है। अगर तुमने खुद पर काबू रखा तो तुम्हारी माँ की नजरें कभी शर्मिंदगी से नहीं झुकेंगी। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता भूलने का। अब तो मुझे राहबी का साथ और उनकी हाँ दोनों मिल गई हैं। मेरे लिए यही बहुत है। आप मेरी असली ताकत है माँ, मेरा सच्चा सहारा। खुदा जानता है मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मुझे अपने बेटे पे पूरा यकीन है। अच्छा चलो मुझे बताओ, कुछ और चाहिए? कुछ रह गया तो वो भी निकाल के ले आओ, पैकिंग कर लो, फिर तुमने जाना तो। सुबह किस वक्त जा रहे हो तुम? कल सुबह का सूरज निकलते। अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब करे और उसको अपनी हिफाजत में रखे। खुद दिल लगाकर मेहनत से काम करे। देख लो किसी चीज की जरूरत है तो मैं ले आऊं, नहीं तो सब ले आया था मैं। ये पुराने कपड़े आपने कहाँ से निकाले हैं माँ? पढ़ाई में भूल ही गया था कि ये सब भी है।